हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है त्रिभुजों से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 को। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। यहाँ पर आपका टोटल 1 से लेकर 5 क्वेश्चन है, वो सबको हम लोग आज उसको सोल्यूशन करने वाले हैं। उससे पहले ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है जो कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल को देख लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में कर देंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि देखिए आपको दो चीज यहाँ पर पता रहना चाहिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और एक वृत्त का परिधि, जिसको वृत्त का परिमाप भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये एक वृत्त है ना, वृत्त। ये क्या है? वृत्त है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका जो ये वाला यहाँ से लेकर यदि आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ से लेकर पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो आप कितना दूरी तय किए? तो आप जितना दूरी तय किए ना, वो वृत्त का परिमाप होगा। कि आप उसका परिमाप यानी आप उसका जो है ना बाउंड्री में आप चक्कर लगाए, तो चक्कर लगाए तो कितना दूरी तय किए? 2πr। इसी को वृत्त का परिधि भी बोलते हैं। इसी को वृत्त की परिधि भी बोलते हैं, 2πr। ये हो गया। अब दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं आपको ये जो ये वृत्त है ना, ये मान लेते हैं वृत्ताकार खेत है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है? खेती करना है। ठीक है, तो खेती करना है तो आप क्या इसका साइड में नहीं ना खेती करते हैं? हाँ, साइड में तो आपका चलने के लिए रास्ता रहता है। तो आप लोग क्या करते हैं? ये वाला बीच वाला मतलब इसका अंदर वाला हिस्सा में आप क्या करते हैं? जुताई करते हैं, है ना, खेती करते हैं। तो क्या करते हैं? तो इस वाला जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? πr²। ये दो फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, इसी से आपका 12.1 एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। हाँ, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें आपको सवाल पूछा जा रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर, ये क्या है? ये वृत्ताकार खेत है। ठीक है, वृत्त का आकार का एक खेत है ना, तो जिसमें 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। मतलब इस खेत में हमको क्या करना है? बाड़ लगाना है, मतलब भरना लगाना। ठीक है, हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? इसको भरना लगाना। तो ये साइड में हम क्या करेंगे? बांस से या कुछ मतलब लकड़ी वगैरह से हम लोग क्या करेंगे? दीवार जैसा खड़ा करते हैं। ठीक है, तो ताकि कोई जानवर वगैरह इस खेत में घुस ना सके। तो इसको क्या कहते हैं? बाड़। इसको क्या बोलते हैं? बाड़ लगाना। तो बाड़ लगाने का 1 मीटर का दाम आपको दे दिया है कितना? 24 रुपया। तो 24 रुपया में आपको 24 रुपया है ना, 24 रुपया प्रति मीटर है ना, बाड़ लगाने का खर्च है। तो बोला कि पूरा बाड़ लगाने में आपको जो है ना पूरा ये तो 1 मीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का खर्च आया है 24 रुपया, है ना। 1 मीटर भरना लगाने का खर्च आया है 24 रुपया। तो बोल रहे कि इस पूरा को बाड़ लगाने में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बाड़ लगाने में जो आपका टोटल है कुल कितना है? 5280 रुपया, है ना। ये आपको गिवन में दे दिया है। तो बोलिए तो यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी कितना होगा, है ना। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी यानी वृत्त का परिधि निकाल लेंगे, वृत्त का परिमाप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्ताकार खेत का परिमाप। वृत्ताकार खेत का जो परिमाप होगा, है ना, वो कितना रुपया टोटल खर्चा हुआ बाड़ लगाने में? कुल बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का कुल व्यय क्या लिखेंगे? बाड़ लगाने का कुल व्यय मतलब खर्च, बटे में क्या लिखेंगे? प्रति वर्ग बाड़ लगाने का खर्च। प्रति मीटर दिया है क्वेश्चन में, तो प्रति मीटर बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने का खर्च। तो देखिए कुल जो खर्च दिया है ना वो 5280 रुपया दिया है, और 1 मीटर यानी प्रति मीटर का दाम दे दिया 24 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको काट के क्या निकाल लेंगे? वृत्त का परिमाप निकाल लेंगे। चलिए, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो ये हो गया वृत्त का परिमाप। और देखिए वृत्त का परिमाप, तो यहाँ से इसको यदि काटेंगे तो ये आपका आएगा 220 यानी 220 और ये मीटर में होगा, है ना। तो आप देखिए, और नेक्स्ट इसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस खेत की 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का क्या खर्च आएगा, है ना। लेकिन बाढ़ लगाने का खर्च आपको दे दिया है ना। तो आप बोला कि जुताई करना, जुताई मतलब खेती करना, तो इसके अंदर वाला हिस्सा में जुताई करेंगे ना हम लोग। तो अंदर वाला हिस्सा यानी कि ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब हमको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर वृत्त का परिमाप का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2πr होता है, तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। और ये r, तो यहाँ से r का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 220 गुना 7 बटा 2 गुना 22, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जाकर के। तो 22 एक कम 22 और 1 0, तो 2 पचे 10, तो 7 पचे 35 मीटर। तो 35 मीटर ये आपका रेडियस आ गया, इस ये वृत्ताकार खेत का रेडियस आ गया कितना, 35 मीटर। चलिए अब ठीक है, अब इसका हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr²। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है ना, πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 35, और इसका होल स्क्वायर यानी आर एक बार 35 लिख देंगे हम लोग। तो 7 पचे 35, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11 गुना 35, और इसको गुना कर देते हैं। तो 0 11 पचे 55 का 5 में 5 11 33 और 5 38, इतना क्या आ गया इसका मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल आ गया, है ना, क्षेत्रफल आ गया। अब बोल रहा है कि जुताई करने का खर्च दे दिया 1 मीटर स्क्वायर का जुताई करने का खर्च दे दिया 0.50 रुपया। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए समझते चलिए क्वेश्चन को और उसका साथ साथ सॉल्यूशन को भी। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या दे दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर जुताई करने का खर्च, जुताई करने का खर्च कितना दे दिया है, 0.50 रुपया। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है क्या नहीं, बिल्कुल दिया है 0.50 रुपया। तो इसीलिए मेरा टोटल क्षेत्रफल कितना है इस वृत्ताकार खेत का, 3850 मीटर स्क्वायर जुताई करने का खर्च। तो 0.50 गुना कर दीजिए 3850, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये डबल 0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, इसीलिए हम लोग 2 को 0 दे दिए नीचे में, है ना। अब देखिए, अब इसको सिंपल से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 10 10 10 10। तो 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 8 40 और 2 कितना हो गया, 42 का 2 हाथ में 4, 5 दिया 15 और 4 19। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, कितना रुपया 3850 मीटर स्क्वायर। ये जो पूरा खेत का क्षेत्रफल है, इसमें हमको जुताई करने का खर्च कितना आएगा, 1925 रुपया। कितना आएगा, 1925 रुपया। चलिए आपका आंसर भी आ गया, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका था वृत्त का परिधि दिया नहीं था, लेकिन वृत्त का परिधि में बाड़ लगाने का 1 मीटर स्क्वायर का दाम था 24 रुपया। पूरा वृत्त का परिधि जितना है उसमें बाड़ लगाने का टोटल खर्चा दे दिया था 5280 रुपया। तो वहाँ से हम लोग को पता नहीं था कि वृत्त का क्षेत्र परिधि कितना है ना, वृत्त का यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, तो हम लोग निकाल लिए, है ना। देखिए 220 आया था, ये निकाल लिया। अब वहीं से हम लोग क्या निकाले, ये वृत्त का रेडियस निकाले, तब ना हमको πr² में पुट करने के लिए जरूरत होगा। तो रेडियस हम निकाल लिए, 35 आया, निकाल लिया। उसके बाद हम लोग क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, 3850 आया। अब इसी क्षेत्रफल में हमको बाड़ लगाना है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर बाड़ लगाने का खर्च हमको दे दिया था। तो पूरा 3850 मीटर स्क्वायर में बाड़ लगाने का जुताई करने का खर्च गुना कर दीजिए, आंसर है। दिक्कत हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाली आपको 2 स्टेप याद रखना है बस। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 12.1 में। एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान। एक बार आप लोग यदि देख लेंगे ना, तो आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बोल रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दे दिया है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 2 वृत्त का त्रिज्या। तो हम लोग मान लेते हैं, माना पहली वृत्त की त्रिज्या,
पहली वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे बच्चों? R1। और कितना दिया है वो? 19 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। और दूसरी वृत्त की त्रिज्या तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या जिसको हम लोग क्या मान लेंगे? R2 मान लेंगे। कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है, गिवन में दे दिया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर दी है ना। अब एक तीसरा वृत्त का त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। जिसकी परिधि, तो हम लोग मान लेते हैं नया वृत्त का परिधि को मान लेते हैं R मान लेते हैं। माना नया वृत्त की त्रिज्या, नया वृत्त की त्रिज्या जिसको निकालने बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो माना नया वृत्त की त्रिज्या हम लोग मान लिए R मान लिए, है ना। क्या मान लिए? R मान लिए, है ना। तो बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो सवाल मेरा बोल रहा है ड्यू उसी तरह से हम अपना लिखेंगे यहाँ पर। बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, तो नया वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? 2πr। ये जो है ना ये बराबर है दोनों वृत्तों की परिधियों के सम के बराबर है। तो दोनों वृत्तों, तो इसका वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? 2πr1 और इसका वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2πr2। और बोल रहा है दोनों का योग यानी प्लस कर दिए। देखिए दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, तो दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ दिए और वो नया वृत्त का परिधि के बराबर हो गया, जहाँ से हमको इस वक्त R निकालना है। तो देखिए इसको बहुत आसान तरीके से अब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 2πr को रहने देते हैं और यहाँ से 2π तो कॉमन है, तो इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर R1 प्लस R2 कर देते हैं। यहाँ से 2π और यहाँ से 2π कट जाता है। कैसे? ये जो 2π गुना में है ना, तो इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा 2π, और ये 2π हम लोग काट देते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर काट दिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। R हमको निकालना है, तो ये R1 कितना है? R1 देखिए तो 19 सेंटीमीटर, और ये R2 कितना है? R2 9 सेंटीमीटर। तो अब बोलिए आंसर कितना आया? 28 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत हुआ? नया वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। बस यही निकालने बोला था, नोट कर लीजिए। अब D2 क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह से बच्चों की दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे दिया। तो माना पहली वृत्त की त्रिज्या, D2 उसी तरह से बनाना है। माना पहली वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। और दूसरी वृत्त की त्रिज्या तो हम लोग R2 मान लेते हैं, कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हाँ, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एक नया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो माना नया वृत्त की त्रिज्या, माना नया वृत्त की त्रिज्या, नया वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। और बोला कि नया वृत्त की त्रिज्या हमको निकालना है, वही निकालना है, R निकालना है, जिसमें से आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दे दिया है कि उस नया वृत्त का क्षेत्रफल, तो नया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। ये जो है ना ये बराबर है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों की योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर है ना, और इसका क्षेत्रफल πr2 का स्क्वायर होगा। तो दोनों का क्षेत्र, आप उसमें था परिधि का योग के बराबर, इसमें क्षेत्रफल का योग के बराबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? D2 उसी तरह से πr² को रहने देते हैं, यहाँ से पाई को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो ये पाई और ये पाई जानते हैं कैसे कटेगा? ये इधर आ जाएगा तो कट जाएगा, है ना। तो ये R का स्क्वायर, ये R1 कितना? 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा R² बराबर 8 8 64 6 6 36। तो इस तरह से R² बराबर हो गया कितना हुआ? 100। और ये R का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है। 100 का रूट कितना होगा बोलिए तो? 10 गुना 10। तो इस तरह से आपका R कितना आ गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। देखो दो गो रूट में दो गो मैंने रूट के अंदर दो गो वैल्यू आता है, तो ये निकल जाता है। हो गया आंसर। नया वृत्त का त्रिज्या निकल गया 10 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत हुआ? है ना। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए, बोल रहा है कि एक आकृति छपा हुआ है। देखिए इस तरह से, यहाँ पर एक गोल्ड है, इसके बाहर है आपका रेड है, इसके बाहर है आपका ब्लू, इसके बाहर है ब्लैक, और इससे भी बाहर है व्हाइट। ये क्या है बच्चों? 5 गो सर्कल है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। 5 गो सर्कल है।
तो पांचों सर्कल का आपको निकालना क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये तो आकृति दिया था, हम देख के छाप दें। यहाँ पर तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है ना। कोई यहाँ से तीर धनुष से क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। कोई हो सकता है कि कोई गोल्ड में जाकर एकदम निशाना लगा रहा है, कोई रेड में, किसी का ब्लू में टच कर रहा है, किसी का ब्लैक में, किसी का व्हाइट में। तो ये क्या है, तीरंदाजी का ये बोर्ड है ना, तो तीरंदाजी करने का, प्रैक्टिस करने का बोर्ड है। तो जिसमें केंद्र से बाहर जो 5 गोल्ड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट ही नहीं थे, ठीक है, 5 को बना दिए सर्कल। तो जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, इसमें आप जहाँ पर भी आप तीर को मारेंगे उतना आपको अंक मिलेगा, है ना, नंबर मिलेगा। तो गोल्ड अंक वाले, है ना, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर दे दिया। मतलब जहाँ पर ये जो गोल्ड है ना, इसका यहाँ से यहाँ तक का व्यास दे दिया कितना, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब यहाँ से यहाँ तक का, मान लेते यहाँ से यहाँ तक का ये जो पट्टी है ना, ये वाला सेकंड वाला रेड वाला, ये 10.5 मीटर क्या है, 10.5 मीटर सेंटीमीटर चौड़ी है। यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ तक का भी चौड़ाई कितना है, उतना ही 10.5 सेंटीमीटर, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक का उतना ही 10.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक उतना ही 10.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 10.5 क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहा है ना। देखिए तो ये, अरे बीच वाला कौन है, बीच यहाँ पर है। तो अगर मान लेते हैं हमको रेडियस लेना है, तो पहले गोल्ड का रेडियस क्या हो, ये तो आपका रेडियस नहीं दिया ना, त्रिज्या नहीं दिया, ये क्या दिया, इसका व्यास दिया, डायमीटर दिया। तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि गोल्ड का त्रिज्या, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, है ना, इसको R1 मान लेते हैं। क्या है, 21/2। क्यों 2 लिखे, क्योंकि 21 तो इसका डायमीटर था ना, व्यास था। तो डायमीटर व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इसका आधा कर देंगे तो ये त्रिज्या हो गया। ये लगभग कितना हुआ, 2 है 20.5, ये 10.5 आया सेंटीमीटर। तो ये आ गया, इसका क्या आ गया है बच्चों, हाँ, त्रिज्या आ गया। उसी तरह से हम लोग सबका त्रिज्या निकाल लेंगे, है ना, सबका त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या तो 10.5 और यहाँ अलग से 10.5 तो जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से इस तरह से इसका त्रिज्या को जोड़ देंगे, इस तरह से इसका त्रिज्या को जोड़ देंगे। तो ये 10.5, ये 10.5, ये 10.5, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या को हम लोग निकालना पड़ेगा। फिर इसमें जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक, फिर इसमें जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक, पूरा सेंटर से जाता है त्रिज्या, ठीक है। तब ना ये हुआ त्रिज्या और ये हुआ अरे त्रिज्या, तब जोड़ेंगे तब ना व्यास बनता है ना। तो पूरा की अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, 5 का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, वृत्त का, ये 5 क्या है, वृत्त है ना। तो 5 वृत्त का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। तो ये वो का हम त्रिज्या निकाल लिए, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, πr², पाई R1 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि इसका हम लोग रेडियस को R1 माने। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना, पाई का वैल्यू यहाँ पर कुछ लेने बोले क्या, लेकिन कहीं कहीं पाई का वैल्यू जो है ना, वो आपको 3.14 भी लेने बोलता है। तो अगर लेने बोलेगा तभी लेना है, नहीं तो 22/7 लेना है, ठीक। हाँ, तो ये हो गया। R1 कितना है, अच्छा ये हो गया ना। तो इसको हम लोग ये वाला वैल्यू ना लेके ये वाला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काटने में आसानी होगा। तो ये इस बार है, इसलिए अरे बार लिख देते हैं। तो ये 2 11 बार में 21, 22 का दिया, 7 या 21, ये हो गया 11 या 33 गुना 21 और नीचे में 2। इसको गुना कर लीजिए, कितना होगा, 33, 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौकी 9, 6, ये हो गया 693/2। इसको भागा दीजिए तो 2 दिया 6 और 2 चौके 8, 2 छके 12.5, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ये हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ गया 346.5। तो ये पहला आया। उसी तरह से हमको 5 का निकालना है, यानी और 4 को निकालना है। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग सीधा हम लोग रेड का लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये कोई आंसर आ गया। फिर हम लोग निकालेंगे रेड, वृत्त की त्रिज्या। तो रेड वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। हाँ, तो R2 बराबर होगा कितना, है ना। तो R2 बराबर होगा कितना, तो R2 है ना। तो R2 आपका जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपका गोल्ड का है और ये क्या है, इतना 10.5 है। तो अगर गोल्ड R 10.5 को जोड़ देंगे तो पूरा हमको रेड का त्रिज्या मिल जाएगा। यानी हमको जोड़ना क्या है, R1 को जोड़ना है ना, इसका त्रिज्या को जोड़ना है। कितना आया था, 10.5।
और उसमें जोड़ देना क्या 10.5 को। क्यों 10.5 को जोड़ रहे हैं, उसका चौड़ाई को जोड़ देंगे, उस पट्टी का उस यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई जो हमको दिया 10.5 उसको जोड़ देंगे तो मेरा पूरा रेड का त्रिज्या निकल जाएगा। R1 कितना है 10.5 प्लस 10.5, तो ये हो गया आपका टोटल 5 बाई 10 का इधर में 10 10 20 सारे 21, यानी पूरा पूरी 21 सेंटीमीटर। इसका भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इसलिए क्षेत्रफल पाई R2 का होल स्क्वायर 22/7 R कितना है R2 21, एक और बार 21 लिख देते हैं, स्क्वायर था इसीलिए 7 या 21, तो ये हो गया आपका कितना 3 6 गुना 21, और इसको गुना कर देते हैं तो जितना होगा आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा, ये हुआ इसका सेकंड आंसर। उसी तरह से आप पाँचों पर और 2 को बचा है और 3 को बचा है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड की जगह क्या लिख देंगे आप, गोल्ड की जगह लिख देंगे रेड हो गया, ब्लू लिखेंगे ब्लू ब्लू, तो ब्लू का क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लू का होगा हम लोग R1 को भी जोड़े हैं, यहाँ से 10.5 को जोड़े तो मेरा R2 बना। अब ये पूरा पूरी जो यहाँ से यहाँ तक का जो R2 है ना, यहाँ से यहाँ तक का R2 इसमें 10.5 को जोड़ देंगे, ये भी 10.5 है, इसमें 10.5 को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा मेरा क्या निकल जाएगा R3 निकल जाएगा। तो यहाँ पर R3 लिखेंगे है ना, और जोड़ेंगे क्या R2 प्लस 10.5, क्या लिखेंगे R2 प्लस 10.5, R2 कितना निकला है 21 प्लस 10.5, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1 2 1 3.5 31.5, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो मेरा आता है पाई R3 का होल स्क्वायर 22/7, R का वैल्यू कितना है 31.5 गुना 31.5, तो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10, 7 चौक 28 और 3 31 हो गया, 3 7 5 35, तो ये हो गया 22 गुना इसको रुकिए ये कौन काटेगा, ये कौन काटेगा 5 9 45 और 5 दूनी 10, और यहाँ से 2 को काट देते हैं, 2 आ रहे हैं 22, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, काट देगा यहाँ पर भी 5 दूनी 10 और यहाँ से 5 6 30 और 5 दिया 15 और कटेगा नहीं कटेगा, 11 गुना 63 और बटे में 2 है ना। इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका R3 निकल जाएगा जो निकालने को है, ये हो गया। अब और 2 को बचा है, उसी तरह से लिखेंगे हम लोग, रेड की जगह लिख देंगे क्या लिख देंगे ब्लैक लिखेंगे, ब्लू हो गया ब्लैक लिखेंगे BLACK ब्लैक। तो ब्लैक के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों R4 लिखेंगे और इसमें R3 को जोड़ देंगे 10.5 से, R3 को जोड़ देंगे 10.5 से, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक R4 निकल जाएगा, तो R3 में जोड़ देंगे 10.5, R3 मेरा कितना है 31.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा 5 बाई 10, 1 और 1 2 पॉइंट है 4 और 1 5 है ना, कितना हो जाएगा 1 मिनट 5 बाई 10 का जरूरत में 1 और 1 2 हाँ 3 और 1 4 42 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं पाई R4 का होल स्क्वायर 22/7, R4 कितना है 42 सेंटीमीटर लिखना नहीं छोड़िएगा नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा, 42 गुना 42 7 6 42, तो इस तरह से 6 दूनी 12 का 2 में 1 6 दूनी 12 और 1 13 गुना 42, इसको गुना कर लीजिए आपका R4 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग R4 और फिर आप लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे फिर वाइट का निकालेंगे R5 में क्या करेंगे R4 में फिर 10.5 को जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक का भी चौड़ाई है ना 10.5, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरा रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको हम मिटाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों R4 में जोड़ देंगे 10.5 को, R4 कितना 42 पॉइंट प्लस 10.5 तो कितना हो जाएगा 0.5 2 4 और 1 5 52.5 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल ठीक है। सारा सर्कल सारा वृत्त का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल ही निकालना है, तो बस पाई R स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और बार बार निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 22/7 गुना इस तरह का एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से कैलकुलेशन खाली करना है और ज़्यादा कुछ नहीं। R5 कितना है 52.5, एक और बार 52.5 लिख देते हैं, तो इस तरह से पॉइंट हटाइए 10 पॉइंट हटाइए 10 तो काट दीजिए, फिर कटेगा 7 से कट जाएगा 7
कितना से कटेगा 7 49, 50 51 52, 3 बचा, 7 बचे 35, फिर कटेगा 5 एकम 5, 2 5 बचे 25 और 5 दूनी 10 और 2 से फिर काट दीजिए 11 है ना, और फिर कटेगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 गुना 3 गुना 525 और बाय में आपका 2 बचा है, इसको आप गुना कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर सेंटीमीटर में जो निकलेगा वो उस लास्ट वाला वृत्त का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा बड़ा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान था। ठीक है, सब में क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। खाली रेडियस कैसे निकालेंगे, 10.5 R1 को जोड़ेंगे, फिर 10.5 R2 को जोड़ेंगे, 10.5 R3 को जोड़ेंगे। इस तरह से आप लोग रेडियस निकाल लेंगे और क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो जानते हैं। तो चलिए ये हो गया, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने क्या लिखा है, MVVI, ये आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो लिख लीजिए कि ये आपके एग्जाम में आएगा। और देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कार के पहिए है ना, प्रत्येक पहिए का व्यास दीजिए 80 सेंटीमीटर। तो कार का पहिया कैसा आकार का होता है, वृत्त क्या आकार का, इसका क्या दे दिया है, व्यास दे दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा लंबाई कितना दे दिया, 80 सेंटीमीटर। तो बोलिए इसका रेडियस क्या होगा, तो पहिए की त्रिज्या, इसका रेडियस हो जाएगा R, कितना हो जाएगा 80/2, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या निकालिए। बोल रहा है कि यदि एक कार, मतलब यही कार बोल रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इसका चाल कितना दे दिया है, चाल दे दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको अभी चेंज करेंगे। ठीक है, रुकिए। तो बोला कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, समय कितना दे दिया है, 10 मिनट। तो बोलिए ये वो है समय का यूनिट दिया है वो मिनट में, आने को दिया है घंटा में। तो बोलिए अलग अलग है क्या नहीं, तो इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे, ये बड़ा है तो इसको हम लोग छोटा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, घंटा को हम लोग मिनट में चेंज कर देते हैं और किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 66 गुना 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। और बटे में ये क्या है, बट्टा का साइन है ना ये वाला, तो ये क्या है घंटा, तो 1 घंटा में तो 60 मिनट, 60 मिनट। तो इस तरह से देखिए, ये भी मिनट ये भी मिनट। अब बराबर हो गया, काट दीजिए, 106 से काट दीजिए 11, तो ये हो गया आपका 11 और 00 1100 मिनट पर मीटर पर मिनट। ठीक है, ये चाल आ गया, ये समय आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ये जो क्या है कार का पहिया है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। मतलब इस कार का पहिया का लंबाई कितना है, तो पहिए की परिधि। तो पहिया कैसा करता है, वृत्ताकार पहिए, वृत्ताकार पहिए की परिधि या परिमाप एक ही हुआ, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2πr, 2π का वैल्यू 22/7 गुना r कितना है 40। तो काटेगा तो कुछ नहीं, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुना 40/7, ये हो जाएगा 17607, 416 का 6 में 1, 416 1 17। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेंटीमीटर में परिधि, यानी यहाँ से यहाँ तक का इसका पूरा लंबाई निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पूछ रहा है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि 10 मिनट तक चलेगा, है ना, 10 मिनट तक ये पहिया घूमेगा तो कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर मैंने एक चक्कर घुमा, तो एक चक्कर जैसे घूमेगा, यानी यहाँ से शुरू किया था पूरा घूम के फिर यहीं पर आ गया, तो ये क्या है, इसका वृत्त का परिधि है। यानी एक चक्कर बराबर जितना वृत्त का परिधि है वही उसका एक चक्कर है ना, एक चक्कर का हो जाएगा। ठीक है, लेंथ हो जाएगा, मतलब एक चक्कर यहाँ से घूम के फिर यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ कितना हो, कितना दूरी तय किया, ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ चक्कर, है ना, चक्करों की संख्या। तो इसलिए जो आपको निकालने बोला है चक्करों की संख्या, 10 मिनट तक कितना चक्कर लगाए, चक्करों की संख्या। देखिए इसका फॉर्मूला तो याद रख लीजिए, चक्करों की संख्या होगा कितना होगा, तो देखिए ये वो चीज़ आप अभी निकाल लीजिए। ये तो अभी ये वो यहाँ से यहाँ तक ये तो वृत्त का परिधि है ना, तो ये 10 मिनट तक
10 मिनट तक इसका ये कितना दूरी तय कर लेगा, ये हमको पहले पता कर लेते हैं कि ये यदि 10 मिनट तक कार चलेगा तो पहिया घूमेगा 10 मिनट तक, तो 10 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा। इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, 10 मिनट तक तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना है, चाल 66 ये वाला 1100 और समय कितना 10, तो ये हो गया पूरा पूरी 11,000। 11,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 11,000 क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, क्योंकि हम इसको मीटर में चेंज कर लिए थे, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ है, सेंटीमीटर में आपको क्वेश्चन दिया था और किलोमीटर को अभी हम मीटर में, तो ये जो मीटर है ना इसको भी आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो मिनट बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है ना 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को मिटा करके हम लोग 100 सेंटीमीटर लिख दिए। तो 11 और कई को जीरो, 1 2 3 4 5 को, तो इसको 11 1 2 3 4 5 जीरो दे देते हैं और ये हो गया सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये भी 40 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर मिल गया। हाँ, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या का फॉर्मूला आता है कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी बटा उस वृत्त की परिधि, मतलब उस वृत्ताकार चक्का का परिधि, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर दीजिए, कुल दूरी कितना है 11 1 2 3 4 5 और बटे में ये वाला 1760 बटा 7। तो इसको आपको केवल सॉल्यूशन करना है, 11 1 2 3 4 5 और ये 7 जो इधर बटा में, ये इधर गुना में हो जाएगा और बटे में 1760, एक जीरो खत्म हो गया। अब इसको यदि आप काट के देखेंगे, पहले इसको गुना कर लीजिए, तो ये हो गया 77, 11 और 1 2 3 4 जीरो और बटे में 176। अब इसको आप भागा दीजिए, ठीक है, इसको आप भागा दीजिए और आपका आंसर आएगा 4375 इतना चक्कर, और लास्ट में लिख दीजिए चक्कर। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आप इसको भागा देके देख लीजिए, आपका इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, 4375 चक्कर। इतना चक्कर लगाएगा कितना समय तक, यदि कार का पहिया, मतलब कार पहिया कैसे चलेगा, जब तक कार ही नहीं चलेगा तो कार यदि 10 मिनट तक चल रहा है तो कितना वो एक पहिया को कितना चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर लगाएगा, इतना बार घूमेगा। तो कितना मजेदार क्वेश्चन है ये वाला, हम लोग दैनिक जीवन में इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इसको काफ़ी अच्छा से समझ के इसका सोल्यूशन भी कर लिए। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इधर बढ़िया से इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया दोस्तों, है ना बच्चों। देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना, और ये MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पक्का रहेगा। तो तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो औचित्य मतलब कारण बताए, तो क्या मैथ में हम लोग कारण लिख कर देते, मैंने ये क्या लैंग्वेज में लिख कर देते हैं, नहीं ना, सॉल्यूशन करके देते हैं। हाँ, तो यदि एक वृत्त का परिमाप, देखिए क्वेश्चन जिसने बोल रहे हैं ना उसी तरह से चलते जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि वृत्त का परिमाप, तो लिख लीजिए वृत्त का परिमाप। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइए, ट्रिक के जैसा, आपका कहीं दिक्कत है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बोला कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, तो वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। संख्यात्मक रूप से उसका ध्यान दे दीजिए, बोला क्या है, दोनों बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या निकलना है, बहुत आसान से सवाल है। देखिए कैसे, बस दोनों का फॉर्मूला लिखिए। वृत्त का परिमाप क्या आता है 2πr और इसका क्षेत्रफल क्या आता है वृत्त का πr²। आपको निकालने क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या निकालने। तो देखिए मैंने आपको सिखाया है कि पाई और पाई कट जाता है, और ये वो पाई ये स्क्वायर है यानी r गुना r है, तो एगो r और एगो r काट देंगे तो एगो r जिंदा रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एगो r जिंदा है, तो 2 बराबर यहाँ क्या बचा है r। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर 2 और लास्ट में लिख दीजिए मात्रा, यानी इसका कोई SI, इसका कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम लोग 2 मात्रा। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को 3 लाइन में बना सकते हैं, बहुत आसान है। ये वाला किस ऑप्शन में दिया है देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके MCQ में उसको टिक कर दीजिए, आपका कहीं गलत नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने आज एक्सरसाइज 12.1 को खत्म किया है।
तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 12.2 में भी चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में फैला देना है, शेयर करना है मेरा मतलब। और वीडियो में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आने वाला वीडियो भी मिलता रहे। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।